नमस्कार दोस्तों। भारतीय राजनीति में आया राम गया राम की संस्कृति बहुत पुरानी है। यहाँ विचारधाराएं बदलती हैं, पार्टियां बदलती हैं और रातों रात वफादारियां भी बदल जाती हैं। लेकिन क्या हर बार पाला बदलना फ़ायदेमंद होता है? आज हम आपको उन 10 राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की कहानी सुनाएंगे जिन्होंने देश का प्रधानमंत्री या राज्य का मुख्यमंत्री बनने के सपने के साथ अपनी 10 को पुरानी पार्टी को ठोकर मार दी। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, जिस कुर्सी के लिए उन्होंने सब कुछ दांव पर लगाया वही कुर्सी उनके हाथ से फिसल गई। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफ़र। नंबर 1, बाबू जगजीवन राम। शुरुआत करते हैं एक ऐसे नाम से जो 1977 में देश का पहला दलित प्रधानमंत्री बनने के बेहद करीब था। बाबू जगजीवन राम, जो दशकों तक कांग्रेस का मजबूत स्तंभ रहे। जब 1977 में इमरजेंसी के बाद चुनाव हुए तो जगजीवन राम ने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी बनाई। उन्हें यकीन था कि जनता पार्टी की लहर में वे प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। लेकिन राजनीति के शतरंज पर मोरारजी देसाई और चौधरी चरण सिंह भारी पड़ गए। जिस जगजीवन राम को पीएम बनना था, उन्हें उप प्रधानमंत्री के पद से संतोष करना पड़ा। उनकी एक बगावत ने उन्हें इतिहास के पन्नों में प्रधानमंत्री की लिस्ट में शामिल होने से रोक दिया। नंबर 2, शरद पवार। अब बात करते हैं भारतीय राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले शरद पवार की। साल 1999 कांग्रेस में सोनिया गांधी का उदय हो रहा था। पवार ने सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाया और कांग्रेस से नाता तोड़कर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी एनसीपी बना ली। उनका मकसद साफ था, दिल्ली की गद्दी यानी प्रधानमंत्री का पद। उन्हें लगा कि विपक्ष और क्षेत्रीय पार्टियां उनके पीछे खड़ी होंगी, लेकिन दिल्ली अभी दूर थी। सोनिया गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस और मजबूत हुई और पवार साहब महाराष्ट्र तक ही सिमट कर रह गए। वे केंद्र में बड़े मंत्री तो बने, पर पीएम बनने का सपना अधूरा ही रहा। नंबर 3, अर्जुन सिंह। मध्य प्रदेश की राजनीति के धुरंधर और राजीव गांधी के करीबी रहे अर्जुन सिंह। 1995 में जब देश के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे, तब अर्जुन सिंह ने बगावत का झंडा बुलंद किया। उन्होंने एनडी तिवारी के साथ मिलकर तिवारी कांग्रेस बनाई। उन्हें लगा कि नेहरू गांधी परिवार के वफादार उनके साथ आएंगे और वे राव को हटाकर पीएम बन जाएंगे। लेकिन दांव उल्टा पड़ा। 1996 में चुनाव में जनता ने उन्हें नकार दिया। अंत में हारकर उन्हें वापस कांग्रेस की शरण में आना पड़ा और वे केवल एक कैबिनेट मंत्री बनकर रह गए। नंबर 4, नवजोत सिंह सिद्धू। क्रिकेट के मैदान से राजनीति के अखाड़े तक सिद्धू की कहानी सबसे अलग है। वे बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में सिर्फ एक उम्मीद के साथ आए थे, पंजाब का मुख्यमंत्री बनना। उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ ऐसी जंग छेड़ी कि कैप्टन को कुर्सी छोड़नी पड़ी। सिद्धू को लगा कि अब उनका रास्ता साफ है, लेकिन ऐन मौके पर कांग्रेस ने चरणजीत सिंह चन्नी को मुख्यमंत्री बना दिया। सिद्धू की महत्वाकांक्षा ने उन्हें कहीं का नहीं छोड़ा। ना पार्टी में साख बची, न हाथ में कुर्सी आई और ना ही सरकार रही। नंबर 5, कल्याण सिंह। उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा कल्याण सिंह। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी से अनबन के बाद उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और अपनी राष्ट्रीय क्रांति पार्टी बनाई। उन्हें लगा कि उनके बिना बीजेपी यूपी में ख़त्म हो जाएगी और वे किंग मेकर बनकर दोबारा मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन बीजेपी से अलग होकर उनका जनाधार पूरी तरह बिखर गया। कुछ साल बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और वे वापस लौटे, लेकिन तब तक वक्त निकल चुका था। वे दोबारा कभी मुख्यमंत्री की शपथ नहीं ले पाए। नंबर 6, जी.के. मूपनार। दक्षिण भारत के एक और दिग्गज जी.के. मूपनार। 1996 में उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ बगावत की और तमिल मनीला कांग्रेस बनाई। 1996 के उस दौर में जब यूनाइटेड फ्रंट की सरकार बन रही थी, मूपनार का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लगभग तय था। लेकिन तमिलनाडु की ही डीएमके
ने उनका विरोध कर दिया। जिस शख्स का नाम पीएम की फाइल में सबसे ऊपर था, वह विरोध की राजनीति के कारण रेस से बाहर हो गया और एच.डी. देवेगौड़ा बाजी मान ले गए। नंबर 7, चौधरी अजीत सिंह। पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह को भारतीय राजनीति का मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था। वे कब किस पार्टी में चले जाएं, कोई नहीं जानता था। उनका एकमात्र लक्ष्य था उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनना। इसके लिए उन्होंने दर्जनों बार पाले बदले, कभी बीजेपी के साथ तो कभी कांग्रेस के साथ। लेकिन इस बार बार की अदला बदली ने उनकी विश्वसनीयता खत्म कर दी। वे केंद्र में मंत्री तो कई बार बने, पर अपने पिता की तरह कभी शीर्ष पद या मुख्यमंत्री की कुर्सी हासिल नहीं कर सके। नंबर 8, एन.डी. तिवारी। नारायण दत्त तिवारी, जिन्हें कभी देश के होने वाले प्रधानमंत्री के रूप में देखा जाता था। 1995 में उन्होंने भी अर्जुन सिंह के साथ मिलकर कांग्रेस के खिलाफ विद्रोह किया। उन्हें लगा कि बाकी कांग्रेस ही असली कांग्रेस बनेगी, लेकिन राजनीति का ऊंट किसी और करवट बैठ गया। सालों बाद वे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तो बने, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में जो उनका कद प्रधानमंत्री पद के लिए था, वह बगावत के बाद हमेशा के लिए खत्म हो गया। नंबर 9, ज्योतिरादित्य सिंधिया। साल 2020 मध्य प्रदेश में एक बड़ा उलटफेर हुआ। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस के साथ अपना सालों पुराना रिश्ता तोड़ा और बीजेपी में शामिल हो गए। सबको लगा कि महाराज अब मुख्यमंत्री बनेंगे। उनकी बगावत से सरकार गिर गई, लेकिन बीजेपी ने कमान शिवराज सिंह चौहान को ही सौंपी। आज सिंधिया केंद्र में मंत्री तो हैं, लेकिन मुख्यमंत्री की वह कुर्सी जिसकी चाहत में उन्होंने कांग्रेस छोड़ी थी, वह आज भी उनसे दूर है। नंबर 10, गुलाम नबी आज़ाद। अंत में बात गुलाम नबी आज़ाद की। 50 साल तक कांग्रेस की सेवा करने के बाद उन्होंने भारी मन से पार्टी छोड़ी। उन्होंने जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाई। उम्मीद थी कि वे वहां के अगले मुख्यमंत्री बनेंगे, लेकिन कश्मीर की बदलती राजनीति और धारा 370 हटने के बाद के समीकरणों ने उन्हें पूरी तरह दरकिनार कर दिया। आज वे अपनी राजनीतिक वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो दोस्तों, ये थे वो 10 नेता जिन्होंने सत्ता की चमक में अपनी जड़ों को छोड़ दिया। राजनीति हमें सिखाती है कि कभी कभी सब कुछ पाने की चाह में इंसान वह भी खो देता है जो उसके पास पहले से होता है। आपको क्या लगता है, इनमें से किसकी बगावत सबसे बड़ी गलती थी? कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।